ये बना लिए। अब इनका व्यायाम करने के लिए ऐसे अंदर खड़े हो जाओ। ऐसे ऐसे इनका व्यायाम हो जाता है। फिर इनको उठा लो ऐसे। फिर कूले का व्यायाम करो। ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ लिया ऐसे। और अब कूले का व्यायाम करो ऐसे। लोग ज्यादा कूले का व्यायाम हो गया। अब गंजापन को मिटाने के लिए सुबह शाम हमेशा ऐसे करो। ये जो नाखून है इनको 5 मिनट करो ऐसे केवल। अरे चलना बाल 3 महीने में तो गंजापन ठीक हो जाएगा और उड़ जाएगा। तो यहाँ पे सवारी उठ और आप कान में बिल्कुल हाँ, वो भी ठीक है। उससे ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हो जाते हैं। ये है गंजापन का। इसके बाद में कपालभाति कीजिए आप। 99% रोगों का निदान होता है। ऐसे देखो, सांस ऐसे पेट के झटका लगना चाहिए ऐसे। तो दम देते रहना 5 मिनट करो। अरे पीछे इसको कपालभाति कहते हैं। अनुलोम विलोम करो फिर। वीडियो बनता चालता था अपना। ये अनुलोम विलोम हो गया। उसके बाद में भ्रामरी आसन कीजिए। ऐसे कानों को बंद करके, नाकों को थोड़ा सा आगे करके और श्वास को अंदर लो। और अब ओम नाम का उच्चार करो। नो इससे दिमाग बढ़ता है। इसके बाद में आप ऐसे हो जाइएगा, ऐसे, और
दोनों पैरों को उठाइएगा ऐसे, इधर लाइएगा, उसको नीचे बैठ दे। ये पकड़ लीजिए। ऐसे वापस हो जाइए, फिर ऐसे लाइए। लाग जाएगी पागल, ओए बावड़ा लाग जाएगी, छोरा लाग जाएगी। फिर लाइए। ये कमर आसन, कमर सही हो जाती है ऐसे, ऐसे भी हाथों को ऐसे लेना चाहिए ऐसे। एक आसन ये है पूरी बॉडी का हो जाता है। अरे भाई तो शिबू शेयर कर रहा है मेरे। बत्ती दुबरी था। अब्दुल्ला था। इसके बाद में फिर एक आसन ये भी है, इतना खोल लीजिए पैरों को, बाएं पैर से दाएं हाथ से बाएं पैर और बाएं हाथ से दाएं पैर ऐसे। इससे क्या होता है? इससे आराम होता रहता है, पूरा शरीर में ऐठन नहीं रहती है। आसन नहीं तो होती है, ऐसे तो आराम करते सो जाते हैं, ऐसे तो आप तो थाली में था लेना, बुझिए ना, बुझिए तो आप तो थाली में था लेना, नहीं तो तेरी तांदरी तोड़ दूंगा। इसके बाद में ध्यान एकाग्र करने के लिए सुबह सुबह ये करना चाहिए। हमारो बेल्टी दे रे मास्टर भाई, बेल्टी दे रे मास्टर, विसा तो ले लिया और बेल्ट भी दे रे। इसके बाद में जिनकी लंबाई कम है उसको ये आसन करना चाहिए। श्वास भरते हुए अंदर खींचो, ऐसे ले जाओ, ये बनाओ और फिर एडियो से खींचो ऊपर, जितना हो सके उतना खींचो। फिर आराम से श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए, प्रतिदिन करने से लंबाई बढ़ती है। इसके बाद में ऐसे भी करना चाहिए। वीडियो तो हमारा तो चल रही हूँ। इसके बाद में ऐसे बैठना चाहिए, बाएं पैर को दाएं पैर पे एक बार, तो ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे 2 मिनट ऐसे बैठो
आराम से बैठ जाओ। इससे इनका विकास होता है, ये पसलियाँ दबती है, दर्द नहीं होता है इनसे। फिर 2 मिनट के बाद में बाएं पैर को दाएं पैर पे ऐसे ऐसे। ये एक मात्रासन ऐसा है ये जो खाना खाने के बाद में किया जा सकता है, ऐसे। इसके बाद में एक आसन ये है जो इनका विकास होता है, ऐसे चलना चाहिए। जैसे कमजोर इनसे इनका विकास होता है। फिर इसके बाद में और भी कई आसन है, जैसे ऐसे बैठ गए और इनको थाली की फोटो देख ला बात। एक कमर का आसन भी होता है ऐसे। इस स्थिति में 5 मिनट तक रहना चाहिए, 5 मिनट। इससे घुटनों का विकास होता है, इनका घुटनों का। ध्यान ही तो नहीं रे। इसके बाद में एक आसन ये तो ऐसे बैठ गए, ऐसे लेट गए। अब अपने दोनों पैरों को बराबर में उठाइए, हाथ सीधे कीजिए ऐसे। जब तक पेट थोड़े दर्द नहीं करने लग जाए, जब तक ये स्थिति रखो, ऐसे खींचो। बाबा रामदेव के बताए हुए आसन बहुत लाभदायक है। बाबा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। इससे कुछ लाभ होते हैं, जो भी तो विदेशों ने एक्सेप्ट किया है ना। ऐसे कौन है ये ऐसे करना चाहिए। इसके बाद में ऐसे भी करना चाहिए, इससे रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। ऐसे लेट के ऐसे करो। नहीं तो देते पर बटन ले। रीढ़ की हड्डी का विकास के लिए ये बहुत लाभदायक है। रीढ़ की हड्डी दर्द नहीं, रेल्डी लचीली बनती है। नंबर ला बटन ले। अरे लाला वो रे तू रे बाटी खा लो रे, बाटी खा लो रीढ़ की रे, हड्डी का पपीता खा पूरा लो। विकास होता है, लचीली बन जाती है, लचीली बन जाती है रीढ़ की हड्डी। इसके बाद में मोटापा दूर करने के लिए ऐसे कर लिया, ऐसे ये पोजीशन बना लो और इसके बाद में ऐसे खींच के हुए ऐसे करो। भाई आराम पत्रे ते तो पतिराले विपरीत भाई। इसके बाद में यदि पेटू में दर्द होता है तो उसके लिए भी एक आसन है, ये आसन है। जैसे पेट को ऊपर खींच लो
और ये हथेली यहाँ लगाओ, पेट को दसान दो अंदर ऐसे, फिर दूसरी हथेली इस पे टेक लो और आप धीरे 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 दो तेरे तो देवता है। फिर श्वास अंदर लेते हुए अब ये दूसरी हथेली, श्वास को अंदर खींच लो, घसन दो पेट में। अरे तन मुंडो तोड़ जा रहे थे। फटन मार दे। इससे पेट का दर्द खत्म बिल्कुल। अच्छा, मोटापा दूर करने का एक और उपाय है, एक और आसन है, आसन है बाबा रामदेव के बताए हुए। ये स्थिति बना ली, नींद आ रही है। सांस खींचते हुए ये दाएं रहते सीधा बैठा पहले। दबने पर तो इसके बाद में गर्दन का आसन। आराम से नीचे ऐसे बैठ जाइएगा। ये तो बता ही दिया पंजों का आसन, ऐसे 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 तो पंजे टेक ऐसे ऐसे 2 मिनट तक ऐसे रहो। इसके बाद हम गर्दन का आसन, धीरे धीरे जितना हो सके उतना श्वास भरते हुए बाएं तरफ ले जाएं, फिर सेंटर में ले आएं, फिर दाएं तरफ ले जाएं। तो पहले बाएं तरफ ले जाओ श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आके, फिर श्वास भरते हुए। वीडियो तो आ गई थी। फिर छोड़ते हुए ऐसे ही 4-5 बार कर ले। पीछे ले जाए, आगे लिए। मान मान छोरा। एक और कर ले, लेकिन इसमें आंखें खुली रखनी है, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे आराम आराम से घुमा लें, ऐसे आंखें खुली रख के, नहीं चक्कर आ जाएंगे। फिर ऐसे उल्टे, ये गर्दन का व्यायाम है। इसके बाद में तब जा अंधेरे से तुम बाहर ऐसे लेट गए, आराम से नाथों को सुला दो ऐसे, आराम से। और फिर एक बार एक पैर उठाओ, ऐसे सीधे कर दो। उसके बाद में धीरे धीरे छोड़ दो, फिर दूसरा पैर उठा लो ऐसे, फिर दोनों पैर उठा लीजिएगा, धीरे धीरे छोड़िएगा।
इसके बाद में दोनों पैरों को ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे। ऐसे साइकिल चलाइए। इससे क्या होता है? ये क्या? पिंडलियों का विकास होता है, पिंडलियों का। ये एक आसन और है, जैसे पूरा शरीर खिंच जाता है, पूरे शरीर की नसें खिंचती है। जैसे ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया ऐसे। अब इनको नाक तक लाइए, लिए नाक तक। इन्हीं पैरों को सिर पे भी रख लीजिए, ये रख लीजिए, ये रख लीजिए, पूरे पूरे रखा आगे। थोड़ी ताकत पड़ती है, थोड़ी देर रहने दीजिए ऐसे, और हो सके तो गर्दन को बाहर निकाल लीजिए ऐसे। फिर धीरे धीरे आ जाइए, फिर ऐसे पकड़ के रहिए थोड़ी देर। उसके बाद में फिर अपने नाक तक लाइए, फिर सिर पे रख लीजिए ऐसे ऐसे। फिर ऐसे खड़े हो जाइए ऐसे, फिर ऐसे। ये बता दिया मैंने बस। इसके बाद में आराम से थोड़ी देर बैठ जाइए ऐसे, आराम से बैठ जाइए। और भी कई कई आसन है, छोटे छोटे आसन है, हार्ड आसन भी है। जो हार्ड आसन अभी तक मैं नहीं करना जानता हूँ। ओम ओम, ये ठीक है।